हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। बात करूंगा इन 30 दिनों में आप एमबीबीएस की सीट कैसे पा सकते हैं। खासकर नीट वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मेरा क्या सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं क्या करूं कि मुझे एमबीबीएस की सीटें मिल जाएं। तो देखा जाए 4 मई को पेपर है हमारा नीट का, तो लगभग लगभग 30 दिन का टाइम बच गया है। इस 30 दिनों के अंदर हम कैसे अपनी सीट को पक्की करें, इस वीडियो में मैं आपको 10 मिनट या 5 मिनट लूंगा और कंप्लीटली बताऊंगा इस 30 दिन का स्ट्रेटजी, जिससे कि आप एक एमबीबीएस सीट पा सकते हैं। देखा जाए तो टोटल जो गवर्नमेंट सीटें हैं कितनी है, लगभग लगभग 56,000 के आसपास गवर्नमेंट सीटें हैं। आपको सीटें कितनी चाहिए? एक। इसका मतलब कितना आसान है, 56,000 में एक सीटें। आपके पास अगर बहाने बहुत होते हैं कि बच्चे बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं, सीटें बहुत कम हैं, बेटे सीटें कम नहीं है, यहाँ पे सीटें 56,000 हैं। आपको चाहिए कितनी? एक। आपको एक के लिए लड़ना है। इसका मतलब सपोज करो 25 लाख की भीड़ है, वहां पे 50,000 क्वाइंस रखे हुए हैं, गिराए हुए हैं। क्या उस भीड़ में आप चालाकी से एक क्वाइन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। सेम कंडीशन यहां भी है। अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, चालाकी से पढ़िए, स्मार्टनेस के साथ पढ़ेंगे, तो आपका सीट कंफर्म हो ही जाएगा। मैं इन 30 दिनों में सीक्रेट प्लान बताने वाला हूं, जिससे कि जो कि आपके गेम को चेंज कर देगा और आपको 600 प्लस मार्क्स इजीली मिला देगा। अगर आपके 600 प्लस मार्क्स आ गए तो गवर्नमेंट सीट पक्की आपकी। अब देखते हैं इन 30 दिनों में हम कैसे स्टार्ट करें, जिससे कि हमारा जो सिलेबस है तो हो चुका है, हमें अच्छे मार्क्स लेकर आए। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी में परफेक्शन प्लस, कैसे आएगी परफेक्शन? एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू है ओ और पीवाईक्यू, आप ओ करेंगे। दूसरा मैं कहूं फिजिक्स में प्रैक्टिस, पी मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे आप फिजिक्स में, कैसे करेंगे? चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पे न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, खासकर जो 11th के चैप्टर हैं, कुछ 12th के चैप्टर है, उन चैप्टर्स पे आप ध्यान दीजिए। थ्योरी पार्ट आता है तो वहां पे जो चैप्टर्स है वो क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे एटम हो गया आपका, न्यूक्लियाई हो गया आपका, सेमीकंडक्टर हो गया, डुअल नेचर हो गया, ये अगर आप कर लेंगे, प्लस आपका सॉलिड हो गया, आपका फ्लूइड चैप्टर हो गया, आपका थर्मल प्रॉपर्टी हो गया, इन सब से न्यूमेरिकल कम आते हैं, यहां से थ्योरी पार्ट बहुत आता है। तो अगर ये आप कर लेंगे तो यहां पे समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल करने की टेंशन खत्म, मतलब ये आसान हो जाता है आपके लिए। तो मैंने क्या बोला आपको, बायोलॉजी के अंदर क्या करना है आपको? परफेक्शन, फिजिक्स में प्रैक्टिस और केमिस्ट्री में स्मार्टनेस। स्मार्टनेस कैसे दिखाएंगे भाई? केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां पे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी से स्टिक रहिए, प्लस पीवाईक्यू कीजिए। कैसे करेंगे आप पीवाईक्यू? अब चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू आप कर लीजिए, उसको कहा जाएंगे? बायोमोलिकुलर चैप्टर हो गया आपका, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सॉल्यूशन हो गया न्यूमेरिकल बनते हैं, मोल कंसेप्ट हो गया न्यूमेरिकल बनते हैं। तो 3-4 चैप्टर को ढंग से कर लीजिए जहां से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है तो आप पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब से कर लीजिए। ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग रिएक्शन करिए, रिएक्शन से कन्वर्जन कीजिए, एनसीईआरटी के अंदर है वही कीजिए। बस आराम से आप, केमिस्ट्री में मैं बोल रहा हूं 45 में से 40 प्लस क्वेश्चन आराम से लेकर आएंगे। तो इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, मैं आपको बात करूं। पहले सप्ताह में क्या करना है, फर्स्ट वीक की मैं बात करूं, 4 सप्ताह की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वीक में क्या करना है, आपको बेसिक पे फोकस करना है। इसमें आपको लगभग 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। उसमें क्या करना है, आपको बायोलॉजी फोकस करनी है, जिसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है, जो फर्स्ट वीक है। उसके बाद उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लें, आप प्लांट फिजियोलॉजी कर लें। इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें। डेली के डेली आप 2 चैप्टर्स खत्म करें। एनसीईआरटी के लाइन को लाइन बाय लाइन याद करें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है और उससे बाहर क्वेश्चन लगभग नहीं आता, हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स सबसे कठिन लगता है सबको, लेकिन कठिन नहीं है।
फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे आसान है फिजिक्स में नंबर लाना। फिजिक्स में हमेशा 45 में से 4-5 क्वेश्चन टफ दिखते हैं आपको, लेकिन मैं ये कहूं आपको 45 में से 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान है। कुछ ऐसे चैप्टर्स है, जैसे बात करूंगा आपको मोशन चैप्टर, वर्क एनर्जी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, यहां से फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं जरूर। वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इन सब चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला ढंग से याद करिए, कैसे अप्लाई करना है ये प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी के सवाल को भी सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि रोजाना में एक चैप्टर खत्म कर दूं, एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। 30 चैप्टर भी नहीं है, 14 आपके हो गए 12th में और 15 11th में, 29 चैप्टर है। अगर डेली करेंगे तब भी आपको 29 में खत्म हो गया आपका फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए मैंने क्या बोला आपको, पूरा एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज डेली आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक के रिएक्शन, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, फिजिकल के फॉर्मूले, मोल कंसेप्ट बने होते हैं आपको, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आपका आता है इसमें सॉल्यूशंस। इन चैप्टर्स को बार बार फॉर्मूले को रिवाइज करिए और क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं डेली 20 क्वेश्चन आपके बायो के करने हैं, 15 फिजिक्स के जरूर सॉल्व करिए, 15 केमिस्ट्री के भी सॉल्व करिए। कहने का मतलब यह है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो डेली के डेली 50-50 क्वेश्चन करिए। और इसके बाद में कहूं आपको, जब आपके 10 दिन बच जाएंगे तो 10 दिन में क्या करेंगे, आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट का या पीवाईक्यू होल पेपर 3 घंटे बैठ के करेंगे। वहां पे आपकी क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, उस पर ध्यान देंगे, इजीली आपका सिलेक्शन होगा। मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा आपका भी बात करें, हम कमजोरियों पे काम करें। कमजोरी का मतलब जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करें। उसमें क्या करेंगे, आपकी जो वीक पार्ट है उसको थोड़ा डिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे क्वेश्चन। आपकी स्ट्रेंथ है उसको छोड़ दिए, मजबूत पार्ट को छोड़ दीजिए और 12 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस 1 घंटा आपने पढ़ा क्या है उसका रिवीजन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि मैंने पूरे 12 घंटे में क्या पढ़ा है, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी के अंदर इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये स्कोरिंग टॉपिक है, यहां पे ध्यान देना है। डायग्राम्स में हार्ट हो गया आपका, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इन सब डायग्राम पे आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर है फिजिक्स में जिसमें ऑप्टिक्स हो गया आपका, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इनमें आसान सवाल आते हैं, तो इसके इन चैप्टर्स के सवाल 20 क्वेश्चन आप डेली करें। फिर आता है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको रिवीजन करें। ऑर्गेनिक के अंदर नेम रिएक्शन, जैसे हेलोल्केन हो गया, हेलोरीन हो गया, इन सब के रिएक्शन याद कर लें, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं टेस्ट। तीसरे हफ्ते में 3 घंटे, हफ्ते में 3 घंटे के 2 मॉक टेस्ट जरूर करें। 2 में नहीं, मैं कह रहा हूं 3 करें कम से कम, जिससे क्या होगा कि जो आपकी गलतियां हैं, गलतियों को विश्लेषण करें, गलतियों को देखें कि कहां गलती में कर रहा हूं, उस गलती को आगे नहीं करूं। तीसरे हफ्ते की बात करें, स्पीड पे ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पीड। अगर आपको पेपर में आता भी है ना, तो पेपर अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे बेकार है। इसका मतलब 180 क्वेश्चन है, 180 में आपको मिलता कितना है, 3 आवर, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिल रहा है। तो आप कोशिश करें कि विद इन 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। खासकर बायो को केमिस्ट्री क्वेश्चन आसान होते हैं, वहां पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से। मॉक टेस्ट करें, डेली 1 या 2 करें। अगर आप डेली 1 या 2 करते हैं तो आपकी स्पीड तो बढ़नी है। इससे क्या होगा कि आपके जो एमसीक्यू सॉल्व करने की जो टेंडेंसी होगी वो बढ़ेगी और प्रैक्टिस करने से आपको बढ़ेगी। फिर आपको आता है पीवाईक्यू में। बायोलॉजी के अंदर 2020 से 2024 के नीट में दिए गए क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करें।
फिजिक्स में क्या करना है, टाइम प्रैक्टिस शुरू करें, कोशिश करना है कि आधे घंटे में 30 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन करूंगा, 30 क्वेश्चन करूंगा। कैसे करूंगा, पीवाईक्यू करूंगा, उसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इस पे फोकस करें तीसरे हफ्ते में। फिर आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल और न्यूमेरिकल, जैसे गॉस लॉ हो गया, ऑर्गेनिक के अंदर क्या आएगा आपका कॉन्सेप्ट, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिवीजन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, इन सब पे फोकस करें और रोजाना 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं लास्ट हफ्ते। इसमें क्या करना है, लास्ट हफ्ते में हमें कॉन्फिडेंस और रिवीजन पर जोर दें। कितना हमारा कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्या हमने पढ़ा है, उस पर रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको यही दोनों चीजें सुपरस्टार बना सकती है। क्या क्या, आपका रिवीजन और कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेपर में जाके भी आते हुए भी नहीं कर पाएंगे। अब ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं था कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे आता है पक्का बी होगा, नहीं। कॉन्फिडेंस विद कंट्रोल चले, जिससे कि आपके क्वेश्चन करने की जो कैपेसिटी होगी वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में आपके राइट क्वेश्चन होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आखिरी सप्ताह में क्या करना है आपको, 8 घंटे रिवीजन, 2 घंटे का टेस्ट जरूर दें बायोलॉजी के अंदर। फिर एनसीईआरटी की हर लाइन पे फिर से पढ़ें। शॉर्ट नोट्स जैसे जेनेटिक कोड हो गया, उस पर फोकस करें। फिजिक्स में फॉर्मूला शीट बनाए, रिवाइज करें, 10-15 न्यूमेरिकल डेली करें। फिर केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक का, पीरियड टेबल याद करें, न्यूमेरिकल करें, टेस्ट करें, टेस्ट रोजाना करें। टेस्ट और आराम, आपने 3 घंटे का टेस्ट दिया, आप 2 घंटे की वहां पे रेस्ट जरूर लें। माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होना भी जरूरी है। योगा जरूर करें मॉर्निंग में, अपने फिटनेस पे ध्यान दें, डाइट का ध्यान दें। इसके अलावा आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसके अलावा भी अपनी फिटनेस पे, अपनी डाइट पे, अपनी नींद पे भी ध्यान देने जरूरी है, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट दें। तो अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो 60+ मार्क्स कहीं नहीं गए। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, हमें कमेंट जरूर करेगा। कमेंट और लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।